गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो ये 10 नंबर पेज पे आर्टिकल छपा है। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, इसमें बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। बट इफेक्टिव तरीका यही है इंग्लिश सीखने का कि जो आर्टिकल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ए लेसन फॉर दी अदर्स। तो यहाँ पे 32 32वें नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस मतलब कहता है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की 32वें नंबर की मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज करना, जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोई अपनी बॉडी को फैट टू फिट बनाता है, सेम है एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में। इलेक्शन फॉर दी अदर्स प्रधानमंत्री ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो इन्होंने बोला एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इज लेसन फॉर दी अदर्स। तो आपकी ये इंग्लिश स्पीकिंग हैबिट को बढ़ाएगा और जो आपके नॉर्मल रूटीन में आप वर्ड्स को यूज कर सकेंगे। तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया में, इलेक्शन फॉर दी अदर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज इंडिया हैज बिकम ए फूड सरप्लस। हैज बिकम बन चुका है, मतलब ये काम पहले हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज बिकम ए फूड सरप्लस कंट्री, जहाँ पे फूड सरप्लस होता है ज्यादा, खाना ज्यादा है, सरप्लस कंट्री, एंड इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो हम सॉल्यूशन, उपाय बता रहे हैं किसी को ग्लोबल लेवल पे फूड एंड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, और कैसे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक तत्व, सिक्योरिटी कर सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री फूड सिक्योरिटी ही एड्स। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे किसान है ना, वो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है कंट्री की फूड सिक्योरिटी को, खाने को लेके जो हमारी सुरक्षा है, उसने ऐड किया, ही एड्स। इनोग्रेटिंग आई आएगा यहाँ पे, इनोग्रेटिंग द ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस। ट्राइनियल मतलब 3 साल में एक बार होने वाली, ट्राइनियल। बाई एनियल 2 साल में, और एनुअली साल भर में, और ट्राई एनियल 3 साल में होने वाली कॉन्फ्रेंस बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हेयर ऑन सैटरडे। तो शनिवार को ये हुई है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। एग्रीकल्चर को लेके जो इकोनॉमिस्ट आर्थिकी के बारे में बात करते हैं वो हैं। सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इंडियाज एक्सपीरियंस इन इज वैल्यूएबल। इंडिया का जो अनुभव है ना, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती चीज है फॉर डिस्कशन के लिए, ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द फूड सिस्टम एंड इज श्योर टू बेनिफिट द ग्लोबल साउथ। और ये पक्का है कि इस ग्लोबल जो साउथ में कंट्री है उनको हेल्प करेगा। ग्लोबल साउथ उसको बोलते हैं जो भी थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इंडिया इज होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर ए गैप ऑफ 65 ईयर्स। मतलब 65 साल के बाद ये दोबारा से कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में, सेकेंड टाइम हो रही है। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन फेसिंग चैलेंजेस टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी 65 ईयर अगो। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक नई बनाई हुई इंडिपेंडेंट नेशन फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी 65 ईयर अगो। जब अपना देश बना था, नया बना था, जब 65 साल पहले, तो फूड इनसिक्योरिटी थी, यहाँ पे चैलेंजेस थे, बहुत सारी दुविधाएं थी। इंडिया हैज नाउ बिकम ए फूड सरप्लस कंट्री। यहाँ पे मतलब फूड, भोजन ज्यादा हो गया, सरप्लस कंट्री हो गया है। एट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, हम बहुत सबसे नंबर 1 पे हैं मिल्क के, पल्सेस दालें पे और स्पाइसेस पे, मसालों पे। एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज जो अपना गेहूं चावल, एंड फ्रूट वेजिटेबल एंड कॉटन शुगर टी। तो पहले नंबर पे तो हम दालों में, मसालों में और दूध में हैं। फूड ग्रेन में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, कॉटन में एंड शुगर और टी में हम दूसरे नंबर पे हैं। एंड फार्म फिश में, इसके साथ फार्म फिश में भी जो फिश हम यहाँ पे पैदा करते हैं वो भी दूसरे नंबर पे है। ही सेड दैट लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडिया, तब यहाँ पे हेल्ड हुई थी ना इंडिया में 65 साल पहले। द कंट्री फूड सिक्योरिटी वाज ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड। तो कंट्री की फूड सिक्योरिटी क्या थी, चिंता थी पूरे विश्व के लिए। वाइल टुडे इंडिया इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द ग्लोबल फूड। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे फूड स्तर पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उपाय प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है।
Mr. Modi said India does not view the health of humans, plants and animals in silos. Silos में अकेले नहीं है, हम वन हेल्थ का कंसेप्ट लेके चलते हैं कि भाई आदमी की हेल्थ वैसी है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की, तभी चीजें इकट्ठी हो पाएंगी। नहीं तो आपको पता है आजकल बहुत सारी बीमारियां जूनोटिक हो जा रही हैं, मतलब पशुओं से आदमियों में आ रही हैं। तो चैलेंजेस बिफोर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या है, बाधाएं थी बिफोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल जो मतलब आगे तक बना सके, ये नहीं कि एक दिन में खेती की वहां उर्वरकता शक्ति कम होगी और खत्म कर दिया, नहीं, आगे तक चलेगी एक खेती। और फूड सिस्टम कैन ओनली बी टैकल विद द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ वन अर्थ। होलिस्टिक मतलब पूरे चीजों को कवर करके तरीका अपनाना पड़ेगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, he said. Mr. Modi said agriculture is the center of the इंडिया, तो इंडिया का ये सेंटर है। तो कहा एग्रीकल्चर क्या है, सेंटर, केंद्र बिंदु है, क्योंकि हमारी अभी भी 45% पॉपुलेशन क्या है, खेती में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की। नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान ये बैठे हुए हैं, जो एक पिक्चर देखो यहाँ पे, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मोदी जी हैं, एंड अदर्स एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सिंगल वन लाइन का, कि 3 साल में एक बार होती है। अभी इन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ इंडिया एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, देयरफॉर इसीलिए इंडिया एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल फॉर द डिस्कशन। तो इंडिया के जो अनुभव है ना बहुत ही कीमती हैं डिस्कशन के लिए, वार्तालाप के लिए, ऑन फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट श्योर टू बेनिफिट द ग्लोबल साउथ, मिस्टर मोदी सेड। मिस्टर मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को ये बेनिफिट करेगा। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्मॉल फार्मर्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया फूड सिक्योरिटी। छोटे छोटे फार्मर हैं या यहाँ पे आर्थिक पॉलिसी जो है ना, नीति हमारी, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। ही सेड दैट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव जो रिजल्ट है ना, प्रमोट करना है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, केमिकल से फ्री हम यूज करें नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग आपको पता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अलग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग है। तो मैंने इसके बारे में हम आर्टिकल कवर किया हुआ कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, जो भाई बीजामृत होता है, मतलब बीज को काऊ के डंग में, मतलब गोबर में डाल के उसमें खेती में करते हैं, या उसका पेशाब यूज करते हैं गाय का। तो सेम ऐसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। लार्ज स्केल कैन बी सीन इन द कंट्री, उसको देखा जा सकता है। He told agriculture scientists from around the world who are attending the conference that India handed over 1900 new climate resilient variety of seeds। तो हमने 1900 जो नई क्लाइमेट रेजिलेंट, जो मौसम का जिसपे प्रभाव ना पड़े, ऐसा एक वैरायटी हमारे पास बीज की फॉर्मर इन द पास्ट 10 ईयर, 10 साल में बनाई है। एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट ए ह्यूज कैंपेन फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड। तो उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे एक अभियान भी चल रहा है जिसको डिजिटलाइजेशन करेंगे, डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड वेयर फार्मर विल बी गिवन ए डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे आधार आईडी होती है, वैसे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर मिलेगा, और फॉर देयर लैंड एंड ऑन द यूज ऑफ ड्रोन्स इन फार्मिंग। तो ड्रोन का भी यूज कर सकेंगे फार्मिंग में। आपको पता है ड्रोन डीडी एक प्रोग्राम चला था, 1 लाख ड्रोन दिए गए थे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, नीति आयोग मेंबर रमेश चंद एंड कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट मार्टिन कॉमिंग एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हिमांशु पाठक। तो आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कौन है, हेड हिमांशु पाठक वर प्रेजेंट थे। द थीम फॉर दिस ईयर कॉन्फ्रेंस इज ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। तो इस मीटिंग की क्या थीम थी, ट्रांसफॉर्मेशन करना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। Professor Chan said that country has achieved historically the highest growth rate 5% during the 7-year period from 2016 to 2023। तो प्रोफेसर चांद ने कहा कि भाई कंट्री ने अचीव कर लिया है हिस्टोरिकली, जो पहले नहीं हुआ, हाई ग्रोथ एवर 5% ड्यूरिंग 16 से लेके 2023 तक। एग्रीकल्चर ग्रोथ इन लास्ट 15 ईयर्स हैज सेव्ड मैनी कंट्रीज। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, तो बहुत सारे 15 साल में बहुत सारे कंट्रियों को बचा लिया उन्होंने कोलैप्स होने से, इकोनॉमिक जो उनकी आर्थिक स्थिति ध्वस्त होने से। ड्यू टू द पुअर एफर्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन पुलिंग द लेबर फोर्स। तो पुअर एफर्ट चल रहे हैं इंडस्ट्री के पुलिंग करने में लेबर फोर्स को आउट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ remunerative employment for the large workforce still remains agriculture for said। तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोफेसर चांद है, कहा कि हमने ग्रोथ तो किया 5%, बट ये पिछले 15 सालों में जो हुआ ना एग्रीकल्चर में ग्रोथ, बहुत सारे कंट्री को बचा लिया इसने खत्म होने से, इकोनॉमिक जोन की सिचुएशन खराब होती थी। ड्यू टू पुअर एफर्ट, कम प्रयास किए गए हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे आदमी काम नहीं कर पाए, लेबर फोर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से बाहर नहीं जा पाए। ओनर्स जो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिससे कमाई हो, रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट नौकरी फॉर द लार्ज वर्कफोर्स स्टिल रिमेन्स ऑन एग्रीकल्चर ही सेड। तो स्टिल बहुत सारे जो आदमी हैं, 45% आदमी अभी भी खेती में ही जुटे हुए हैं, और जो कि उन पे मतलब अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीकल्चर पे ही है उनको नौकरी देना। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा और क्रिस्प आर्टिकल है, बट आज संडे है, इट इज इनफ फॉर टुडे फॉर द रीडिंग कंटिन्यूटी। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।